गिरिराज सिंह जी, ये कान खोल के सुन लीजिए आप कि मुसलमान पे आप उंगली नहीं उठा सकते। अगर उठाइएगा मुसलमान पे उंगली तो मुसलमान से ज्यादा वफादार आप खुद नहीं है। जितने आपके दामन में दाग लगा है ना, सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखिए। ये नसीमा जमाल बोल रही है, मुसलमान भाई हमारे 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं तो 5 बार अपने धरती माँ को चूमते हैं। इसी मिट्टी के बने और हम मरते भी है ना तो इसी मिट्टी में दफन होके इसी मिट्टी में हम मिल जाते हैं। जमान संभाल की बात करें, मुसलमानों को जो नमक हराम ये बता रहे हैं, मुसलमानों के ये भाजपा वाले दामाद बना के रखे हैं तो वो नहीं दिख रहा है। फिर आप मुसलमान पे एलिगेशन उठाइएगा और मुसलमान पे बोलिएगा, क्योंकि मुसलमान अपने देश से, अपने वतन से जितना प्यार करता है और आप मुसलमानों पे उंगली उठा रहे ना, तो खबरदार ये आप सुन लीजिए कि अपने दामन में झांक के देखिए कि आपके दामन में कितना दाग है। जीतते हैं और दिल्ली में मस्ती करते हैं, एसी में बैठ के तंदूरी खाते हैं, तो कम से कम अपने आप को लिहाज कीजिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुसलमान लोग जो है नमक हराम होते हैं। हमारे साथ राजद की मुस्लिम नेत्री है नसीमा जमाल जी, क्या कुछ कहिएगा? गिरिराज सिंह लगातार मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अब कह रहे हैं कि नमक हराम है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये गिरिराज सिंह ये कान खोल के सुन ले कि मुसलमानों को जो नमक हराम ये बता रहे हैं, मुसलमानों के ये भाजपा वाले दामाद बना के रखे हैं तो वो नहीं दिख रहा है। कौन दामाद बनाया? मुसलमानों को भाजपा वाले दामाद बना के रखे हैं ना, और ये बोल रहे मुसलमान को नमक हराम। तो ये जमान संभाल की बात करें, भाजपा में देखिए, भाजपा वाले लोगों को सबसे पहले तो बोलने का तरीका नहीं है। भाजपा वाले लोग सोचते हैं कि हम गाली दे के, हम उल्टी सीधी बातें बोल के हम राजनीति कर लेंगे और अपना फेस चमका लेंगे और मतलब पब्लिक को इस चीज़ को दिखा देंगे कि मतलब देखिए, पब्लिक को इस चीज़ को दिखा देंगे कि मुसलमानों को ही बोल रहे हैं। तो ये गिरिराज सिंह ये कान खोल के सुन लें कि बोलने से पहले अपना जवान संभाल के बोलिए। और जिस मुसलमान के बारे में आप बोले नमक हराम मुसलमान नहीं है गिरिराज सिंह जी। आप ये बोलने में थोड़ा सा चूक कर गए हैं। मुसलमान भाई वो है कि जो कि नमाज भी पढ़ते हैं ना, तो इसी धरती माँ को 5 बार चूमते भी हैं। 5 वक्त का अगर नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमान देखिए। और मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहिए ना, वफादारी से रहिए। इस देश की आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का आज़ादी में हाथ है, वो हमारे मुसलमान उलमाओं भाई का हाथ है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू समाज के भाई हो, आप इस चीज़ को एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। और इस चीज़ पे आप जो बोले मुसलमान नमक हराम, तो आप जमाल संभाल की बात कीजिए। आप मुसलमान पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। भाजपा वाले का ये चरित्र है, गाली दे के, गाली पे राजनीति करना, माँ पे राजनीति करना, हिंदू भाई को भद्दी भद्दी बातें बोल देना, मुसलमानों को उल्टा सीधा बातें बोल देना, इस सब पे राजनीति करना। तो ये तो भाजपा की चरित्र है, आप लोग को ये पता होना चाहिए। ये भाजपा की पुरानी चरित्र है। हम मरते भी हैं ना तो इसी मिट्टी में दफन होके और इसी मिट्टी के हम बन जाते हैं। बात समझ रही है ना? तो कहीं ना कहीं ये गिरिराज सिंह जो बोले हैं ना, बिल्कुल ये गलत बात बोले हैं। और ये बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि भाजपा में जो मुसलमान को दामाद बना बैठे हैं ना, तो पहले अपने अंदर भी झांक के देखिए कि कितने मुसलमान को आप दामाद बना के बैठे हैं। फिर आप मुसलमान पे एलिगेशन उठाइएगा और मुसलमान पे बोलिएगा, क्योंकि मुसलमान अपने देश से, अपने वतन से जितना प्यार करता है और आप मुसलमानों पे उंगली उठा रहे ना, तो खबरदार ये आप सुन लीजिए कि अपने दामन में झांक के देखिए कि आपके दामन में कितना दाग है। आप ही के क्षेत्र का लोग है ना गिरिराज सिंह जी, जो कि काला झंडा दिखाने की काम किया था पब्लिक। ये आप दिन भूल गए? आप ये दिन भूल गए कि जीतते हैं और दिल्ली में मस्ती करते हैं, एसी में बैठ के तंदूरी खाते हैं, तो कम से कम अपने आप को लिहाज कीजिए। बोलने पे आप क्या बोल जाते हैं ये खुद आपको समझ में नहीं आता है। और मेरे को लगता है कि भाजपा वाला माँ पे, गाली पे, मुसलमानों पे, हिंदू भाई पे ही राजनीति करता है, जो कि ये गलत है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। इस देश की आज़ादी में सब भाई का हाथ है। और ये कान खोल के सुन लीजिए, ये जहालत वाली बातें करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मुसलमान, आप ये जान जाइए, मुसलमान के देशभक्ति पे आप कभी सवाल नहीं उठा सकते हैं। नमक हराम पे कभी आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। उठाने से पहले अपने दामन में देखिए कि आपकी दामन में कितनी दाग लगी है। पर वो तो कहते हैं कि राजद वाले मुस्लिमों को अब सिर्फ ठगते हैं,
किसी को उतनी हिस्सेदारी कहाँ देते हैं? राजद वाले तेजस्वी जी। मुसलमानों को ठगते हैं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान अगर अपना नेता मानता है तो लालू प्रसाद यादव जी को हमारे पूरे मुसलमान समाज मिलकर, और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब मिलकर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने की काम करेंगे। आइए मुसलमान की बात करें, इससे पहले कहाँ थे? मुसलमान की जब बात करें तो इससे पहले ये लोग कहाँ थे? कहीं ना कहीं ये विधानसभा आ गया तो मुसलमानों पे आप उंगली उठा रहे हैं। उंगली मत उठाइए, आप उंगली मत उठाइए, उंगली उठाने की काबिल नहीं है। पहले अपने अंदर देखिए, आपके दामन में कितनी दाग लगा है, पहले अपने अंदर झांक के देखिए, तब मुसलमानों पे उंगली उठाइएगा। तेजस्वी को तो नौवीं फेल कहते हैं बार बार, तेजस्वी क्या मुख्यमंत्री देखिए, नौवीं फेल की बात कर रही है ना मैडम, हम नहीं कह रहे हैं, एनडीए वाले तो कह रहे सबसे पहले ही भाजपाइयों कान खोल के सुन लो कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी 9वीं फेल नहीं, 9वीं पास है। और सबसे पहले बात इन लोग को याद दिला दो, इन भाजपाइयों को तीखी मिर्ची लग जाता है मेरा इंटरव्यू सुनने के बाद, बहुत लोगों को लग जाता है। तो मैं बता दूं इन भाजपाइयों को कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 9वीं फेल बोला जा रहा है, तो वो 9वीं पास है। आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, वो तो 7वां फेल है, वो तो 7वां फेल है, जो कि डिप्टी सीएम है। और गाली के डिक्शनरी इनके अध्यक्ष महोदय रखते हैं, जिसका नाम दिलीप जायसवाल जी है। गाली के डिक्शनरी, तो कहीं ना कहीं मैडम आपको बता दूं, ये लोग का पुराना फितरत है, गाली पे, माँ पे, हिंदू मुसलमानों पे ये राजनीति करते हैं लोग। तो ये राजनीति करना इस तरह के बंद कर दे। भाजपा मतलब लाशों पे भी राजनीति करना। पर सम्राट चौधरी आपके साथ थे, राजद में थे, आप तो लगातार कहते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था, क्राइम जो होता है सीएम हाउस। लालू जी की इतनी गलती थी कि शकुनी चौधरी से, सम्राट चौधरी को अपने बाप से पूछना चाहिए, शकुनी चौधरी से, कि लालू प्रसाद यादव जी की इतनी सी गलती कि कम उम्र में सम्राट चौधरी को मंत्री बना देते हैं। और वो लालू प्रसाद यादव जी का ही देन है कि आज डिप्टी सीएम भी हैं। बोलते हैं ना सम्राट चौधरी जी कि लालू जी को गाली देते 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 आज हम डिप्टी सीएम बन गए। तो इनको शर्म आनी चाहिए। आरजेडी के प्रोडक्ट होके बोलते हैं ना कि आरजेडी में दिल है और जिस्म भाजपा में है। वो क्या कहेंगे खुल के, मजबूरी है, वो खुल के बोल नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं गुरु गुरुए रहता है, चेला चेलुए रहता है। तो लालू प्रसाद यादव जी ना, जो सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, तो यही आरजेडी में चलना सीखे सम्राट चौधरी, बोलना सीखे इसी आरजेडी में, पैदा हुए इसी आरजेडी में। लालू जी का मुकाबला करेंगे। लालू जी गुरु हैं, गरीब के मसीहा हैं, गरीब के नेता हैं। और सम्राट चौधरी कहते हैं गाली देते देते हम आज डिप्टी सीएम बन गए। तो उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए सम्राट चौधरी को। भाजपा नेता आशुतोष कुमार है, वो कह रहे हैं कि लालू यादव रहे हैं, उनको गया जी में पिंडदान अपना कर लेना चाहिए, बहुत सारी बातें कह रहे हैं वो। इस किस लफुआ की बातें कर रही है? लफुआ नहीं, भाजपा नेता है वो। अरे वही लफुआ ना, जो कि सारिका पासवान जी हमारे दलित महिला है, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, सारिका पासवान जी के बारे में वो बोला था लफुआ कि सारी साया खोल के रोड पे नचाने की काम करेंगे और 200-300 रेट लगा रहा। वही लफुआ की बात कर रही है। लफुआ लोग की बात मत कीजिए, ये लफुआ लोग की बात कीजिएगा ना। वो जैसे सम्राट चौधरी बोलते हैं लालू जी को गाली देते देते आज हम डिप्टी सीएम बन गए, तो यही लफुआ सोच रहा है ना कि हम भी ना लालू जी के बारे में, तेजस्वी जी के बारे में बोल के, उल्टा सीधा बोल के हम भी बहुत बड़ा नेता हो जाएंगे। उस लफुआ से आप पूछिए कि उसको खुद गांव के लोग उसको नेता मानता है, वो अपने आप को नेता समझता है। तो एक वार्ड के चुनाव अपने गांव से जीत के दिखा देना, एक वार्ड का चुनाव ये जीत के दिखा देना, नेता अपने आप को मानता है। इसके गांव का भी खुद लोग इसको नेता नहीं मानता है। तो शामिल करवाई है, वो तो लफुआ है, लुच्चा है, उसकी औकात है लालू जी के सामना होने का, उसकी औकात है लालू जी का मुकाबला करने की, औकात है लालू जी के बारे में बोलने के लिए। 2 कौड़ी की औकात जिसका नहीं, वो लालू जी के बारे में इस तरह की बातें बोल रहा है। बिल्कुल मतलब लफुआ लोग की बात मत कीजिए। बिल्कुल वो लालू जी के बारे में उल्टा सीधा बोल के सोच रहा है कि हम हाईलाइटेड हो जाएंगे, हमको लोग जानने लगेगा। उसके तो गांव का, उसके जहाँ का वो है ना, उसके गांव का तो लोग उसको जानता ही नहीं कि कौन नेता ही कहाँ का है, कैसा है। उसको तो सब कोई कहता है लफुआ। तो वही कह रहे हैं बहन, वो लफुआ की बात मत कीजिए। जो कि भाजपा मतलब आज तक ले महिलाओं को मान सम्मान नहीं किया, आज तक ले नहीं। ये एनडीए सरकार में हमारे महिलाओं पे जितना अत्याचार होता है, जितना जुल्म होता है, मैं उन महिलाओं प्रवक्ता से मैं बोल दूं कि ये एनडीए सरकार जितना महिलाओं पे अत्याचार करता है ना,
जितना महिलाओं पे अत्याचार करता है, महिला मतलब प्रवक्ता ये लोग कह रही हैं कि हम लोग को मान सम्मान मिलता है। बिल्कुल गलत बात है। वो बोलना चाह रही हैं कि कांग्रेस में और आरजेडी में जितना महिलाओं को मान सम्मान मिलता है उतना ही हर जगह मिलना चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी सब कोई नहीं ना हो सकता है, कितनों ये लोग चाहेंगे ना। यही सम्राट चौधरी जी वो भी चाहते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाए। अपने आप को एनडीए में सब कोई अपने आप को सोचता है कि हम मुख्यमंत्री हो जाएं, हम मुख्यमंत्री हो जाएं। तो ये कहीं ना कहीं ये सम्राट चौधरी कान खोल के सुन ले कि सबसे पहले महिलाओं का मान सम्मान करना ये लोग सीखे। ये भाजपाई महिला का मान सम्मान करना सीखे। इन लोग के बस की बात नहीं है महिला का मान सम्मान करना। अगर महिला के मान सम्मान की ये लोग बात कर रही है ना, तो आज के डेट में भी महिला सेफ नहीं है। एम्बुलेंस में हो जाता है, खेत में हो जाता है, कहीं बेटी बहन सेफ नहीं है। बिल्किस बानो को देख लीजिए, चाहे आप वहाँ पे देख लीजिए, क्या बोलते हैं, हरियाणा नू में देख लीजिए, चाहे मणिपुर को देख लीजिए, वो भी तो बेटी बहन है। बदलाव जरूरी है। बिल्कुल बिहार में बदलाव जरूरी है, और बिहारी नहीं पूरे देश में बदलाव की जरूरी है। देश संभालने के लिए राहुल गांधी जी काफ़ी है, और बिहार संभालने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बने। और मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो ये भाजपाइयों को घी का लड्डू, देसी मोतीचूर का लड्डू हम खिलाएंगे। ये नसीमा जमाल बोल रही है। और एक मिनट, ये मुसलमान पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये गिरिराज सिंह मुसलमान पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो है गिरिराज सिंह जी ये कान खोल के सुन लीजिए आप कि मुसलमान पे आप उंगली नहीं उठा सकते। अगर उठाइएगा मुसलमान पे उंगली तो मुसलमान से ज़्यादा वफादार आप खुद नहीं है। जितने आपके दामन में दाग लगा है ना, सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखिए। ये नसीमा जमाल बोल रही है, ये नसीमा जमाल बोल रही है कि मुसलमान भाई हमारे 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं तो 5 बार अपने धरती माँ को चूमते हैं, इसी मिट्टी के बने, और हम मरते भी है ना तो इसी मिट्टी में दफन होके इसी मिट्टी में हम मिल जाते हैं। तो कान खोल के सुन लीजिए, मुसलमानों पे हाथ मत उठाइएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई हम सब एक हैं, और आप अपने दामन में देख लीजिए पहले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजद की नेत्री नसीमा जमाल जी थी। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।